बहुत दूर एक जगह थी जिसका नाम था शांतपुर। ये कोई बड़ा शहर नहीं था। यहाँ कोई तेज आवाज नहीं थी। यहाँ लोग जल्दी सो जाते थे। शांतपुर में हवा धीरे चलती थी, पेड़ धीरे हिलते थे और रात बहुत गहरी होती थी। इस कहानी को आप आराम से सुनिए, लेट जाइए और आंखें बंद कर लीजिए। अगर आपको ऐसी शांत कहानियां अच्छी लगती हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपको रोज अच्छी नींद दिलाएगा। एक दिन एक आदमी आया। उसका नाम था रोहन। वो बहुत थका हुआ था। उसकी जिंदगी में बहुत सोच थी, बहुत चिंता थी, बहुत शोर था। वो शांतपुर आया सिर्फ आराम करने। यहां आकर उसे अच्छा लगा। हवा हल्की थी, दिल हल्का था। अगर आप भी अभी यह कहानी सुन रहे हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए शांति। रोहन को एक छोटा सा कमरा मिला। एक खिड़की थी, एक बिस्तर था। रात आई, चांद निकला, हवा चली। रोहन ने धीरे से आंख बंद की। अगर यह आवाज आपको सुकून दे रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। शांतपुर में समय धीरे चलता था। सुबह, दोपहर, शाम सब एक जैसा लगता था। रोहन अब ज्यादा नहीं सोचता था, बस सांस लेता था और मुस्कुरा देता था। अगर आप इस कहानी को किसी और को भी सुनाना चाहते हैं तो अभी शेयर कर दीजिए। रोहन की नींद गहरी होने लगी। उसके सपने नरम हो गए। अब उसे डर नहीं लगता था, चिंता नहीं होती थी, बस शांति थी। शांतपुर लोगों को धीरे कर देता था। जो बहुत परेशान होता वो शांत हो जाता, जो बहुत थका होता वो सो जाता। अब आप भी धीरे धीरे नींद में जा रहे हैं। सांस धीरे चल रही है, आंखें भारी हो रही हैं, दिल शांत हो रहा है। अगर आप ऐसी ही और कहानियां चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह हुई, लेकिन शांतपुर में सुबह भी शांत होती थी। हवा धीरे चली, पत्ते धीरे हिले। रोहन ने धीरे से आंख खोली। उसे कोई जल्दी नहीं थी, कोई काम नहीं था, बस आराम था। अगर आपको यह सुकून अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोहन ने एक कप चाय बनाई। भाप धीरे उठी। चाय की खुशबू कमरे में फैल गई। उसने धीरे धीरे चाय पी। अगर आप भी अभी आराम से सुन रहे हैं तो नीचे कमेंट में शांति लिखिए। आसमान में हल्के बादल थे। वे धीरे धीरे चल रहे थे। रोहन उन्हें देखता रहा। उसका मन और शांत हो गया। अगर यह कहानी आपको सुकून दे रही है तो इसे शेयर कर दीजिए। शांतपुर में एक बहुत पुराना पेड़ था। वो हर दिन हवा के साथ धीरे हिलता था। रोहन उसके नीचे बैठ गया। रोहन की पलकें भारी होने लगी। उसकी सांस धीमी हो गई। वो हल्की नींद में चला गया। कहीं दूर एक घंटी बजी, बहुत हल्की। उस आवाज ने रोहन को और सुकून दिया। शांतपुर में समय जैसे रुक गया था। न कोई जल्दी, न कोई चिंता, बस शांति। रोहन ने नरम सपने देखे। नीला आसमान, धीमी हवा, शांत रास्ते। अब रोहन गहरी नींद में था। उसका चेहरा शांत था, दिल हल्का था। रात फिर आई, चांद निकला, तारे चमके और शांतपुर फिर सो गया। अगर आप ऐसी और नींद लाने वाली कहानियां चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शांतपुर की रात आज भी वैसी ही थी। हवा धीरे चल रही थी। पेड़ों की पत्तियां हल्के से हिल रही थीं। आसमान में चांद धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। रोहन अपनी खिड़की के पास बैठा था। वो कुछ नहीं सोच रहा था, बस बाहर देख रहा था। नीरव सड़क,
हल्की रोशनी और दूर से आती हवा की आवाज। उसने गहरी सांस ली और धीरे से छोड़ दी। कमरे में हल्की ठंडक फैल गई। पर्दे धीरे हिले। रोशनी फर्श पर नरम सी फैल गई। रोहन बिस्तर पर लेट गया। तकिया नरम था, बिस्तर आरामदायक था। उसका शरीर धीरे धीरे ढीला होने लगा, जैसे सारा बोझ कहीं उतर रहा हो। बाहर कहीं कोई पत्ता गिरा, फिर सब शांत हो गया। रोहन की सांस धीमी होती गई, लंबी और हल्की। शांतपुर में रात किसी चादर की तरह होती थी, नर्म और सुरक्षित। चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आकर फर्श पर फैल गई। रोहन की आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी। उसका मन खाली होता गया। न कोई सोच, न कोई डर, बस शांति। हवा अब भी धीरे धीरे चल रही थी। पेड़ों की सरसराहट लोरी जैसी लग रही थी। रोहन करवट बदलता है। उसकी सांस और धीमी हो जाती है। दूर कहीं कुत्ते की हल्की आवाज आती है और फिर से सन्नाटा। शांतपुर सो रहा है। रोहन भी सो रहा है। उसका चेहरा शांत है, दिल हल्का है। रात लंबी है, लेकिन भारी नहीं, बस नर्म, बस गहरी, बस सुकून भरी। हवा चलती रहती है, चांद चमकता रहता है और नींद धीरे धीरे सब पर उतरती जाती है। शुभ रात्रि। रोहन धीरे धीरे सो रहा था, पर उसके दिल के अंदर एक हल्की सी याद जाग रही थी। उसे याद आया कि वो यहां क्यों आया था। शहर की भागदौड़, लोगों की उम्मीदें और अकेलापन, वो सब उसे थका चुका था। शांतपुर उसके लिए कोई जगह नहीं, बल्कि एक आराम था। हवा उसके गाल को धीरे से छूती है, जैसे कोई मां अपने बच्चे को सुला रही हो। उसकी आंख से एक हल्का सा आंसू निकला, दुख का नहीं, राहत का। जैसे उसने बहुत समय बाद अपने आप को थोड़ा सा माफ कर दिया हो। रोहन ने धीरे से सांस ली और मन ही मन कहा, अब ठीक हूं। शांतपुर उसकी बात सुन रहा था। चांद और पास आ गया, हवा और नरम हो गई और उस छोटी सी खामोश रात में रोहन पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते हुए गहरी नींद में डूब गया। और शांतपुर मुस्कुराते हुए उसकी रखवाली करता रहा।